नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र और बुध दोनों ही मीन राशि के अंदर स्थित रहेंगे। सूर्य 14 तारीख को मीन राशि में प्रवेश कर देंगे। मंगल मिथुन राशि में है पूरे ही महीने के लिए। शनि 29 मार्च को चेंज होंगे और मीन राशि में आएंगे। बुध वक्री हो रहे हैं 15 मार्च को 24 डेज के लिए और शुक्र वक्री होंगे 2 मार्च को 43 डेज के लिए। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। कुंभ लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि अभी लग्न के अंदर ही स्थित है और लग्न के अंदर सूर्य भी है जो आपका 7वें घर का स्वामी है। देखिए, शनि सूर्य की युति कहीं ना कहीं टेक्निकल लोगों के लिए बहुत बेहतर है, मगर ये आपके स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन लेकर आती है। आपको कहीं पर भी, जैसे आपकी कोई बातचीत हो रही है किसी चीज को लेकर, आप अपने किसी भी कलीग्स के साथ या आप अपने गृहस्थ जीवन में आप पति पत्नी एक दूसरे से कोई बातचीत करते हैं तो वहां पर ईगो क्लैश हो जाता है। तो सूर्य शनि का लग्न में होना ये एक तरह से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, और मुझे लगता है कि ये सूर्य यहां से जाने पर आपके लिए बेहतर परिस्थिति है। अगर आपकी स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए ये बेहतर परिणाम लेकर आएगी। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि 14 तारीख के बाद आपके हेल्थ के अंदर अगर लग्न के अंदर से निकलने की बात है तो सूर्य लग्न में से निकल जाएंगे, तो ये एक तरह से मानसिक रूप से आपको काफी रिलीफ मिलेगा। आपके हेल्थ में आपको ग्रोथ नजर आएगा, बेटरमेंट नजर आएगा। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि शनि सूर्य एक साथ होने पर जो भी लीगल डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन लोगों के लिए बेहतर है। इस समय के अंदर आपको बहुत शांत रहना है और किसी के साथ भी ईगो क्लैश में नहीं उतरना है। शुरू के 14 दिन इस चीज का ध्यान रखिएगा। द्वितीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, सारे ही प्लैनेट्स द्वितीय भाव में है। शुक्र पर स्थित है और बुध यहाँ पर वक्री है, शुक्र भी वक्री है। बुध यहाँ पर वक्री होंगे 15 तारीख से, सूर्य यहाँ 14 तारीख को आएंगे, तो सारे ही प्लैनेट सेकंड हाउस में है। देखिए, परिवार के अंदर कोई विवाद झगड़े की परिस्थिति क्रिएट होगी। हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से आपको लाभ है। आपके जो भी कहते हैं ना कि आपकी प्रॉपर्टी से आपको लाभ है। आपकी कोई पिता या माता की सेविंग्स है तो उनसे आपको लाभ होगा। यहाँ डेफिनेटली आपकी वाणी बहुत ज्यादा संयम में रखिएगा। वाणी भाव में ही सारी प्लैनेट्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर झगड़े विवाद होते हैं परिवार के अंदर। तो तृतीय स्थान की बात करते हैं। देखिए, तृतीय स्थान का स्वामी पंचम भाव में है मंगल बनकर, और ये परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि संतान के एजुकेशन की वजह से आपको कहीं ना कहीं संतान का एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज के अंदर मूवमेंट हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। यहाँ जो मेडिसिन की फील्ड में है उनके लिए एक बेहतर परिस्थिति है। मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि यहाँ ट्रैवलिंग भी रहेगी, ट्रैवलिंग से आपको लाभ भी मिलेगा। इस तरह की परिस्थितियों में व्यक्ति को अपने आप को टेक्निकली बहुत परफेक्ट रखना पड़ता है। जो भी ईमेल राइटिंग करते हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसे 2 से 3 बार चेक कर लीजिएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु है और चतुर्थेश आपके सेकंड हाउस में है। ये एक परिस्थिति है कि आपको जो भी प्रॉपर्टी है उससे बहुत अच्छे लाभ होंगे। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, या कोई पहले की कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचकर आपको लाभ मिलेगा। मगर यहाँ पर आपको डेफिनेटली लाभ की परिस्थिति बनती है प्रॉपर्टी से। यहाँ घर परिवार के अंदर कोई ना कोई अगर कोई भी विवाद चल रहा है तो वो रिजॉल्व भी होगा और यहाँ आपको लाभ भी मिलेगा। मगर इस दौरान आपको किसी बड़े झगड़े के अंदर नहीं पड़ना है। कोई भी चीज है, किसी की भी बातचीत है, उसे शांति से सुनना है, तो आपको इसमें बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचमेश आपके द्वितीय स्थान में है, नीचस्थ है। देखिए, संतान जो है आपकी, संतान के एजुकेशन की वजह से आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, या तो संतान की वजह से आपको कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती है। झगड़े जो भी होंगे, कोई विवाद भी होगा, तो वो बच्चों के एजुकेशन या बच्चों के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है, कुछ एजुकेशन से संबंधित कोई परेशानियां चल रही है, उसको लेकर विवादित रहेंगे आप।
मगर संतान को लेकर थोड़ा सा मानसिक परेशानी हो सकती है। जो भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स को यहाँ मुझे लगता है कि कहीं पर भी आपका अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कहीं पर आपके एग्जाम्स हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन में कोई गलती हो सकती है। बाकी इस समय में एक ही चीज कहूं कि आप बहुत ही पावरफुली परफॉर्म कर पाएंगे अगर आप आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं तो। बुध का वक्री भ्रमण है 15 से 31 का समय स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ है। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूं कि जो लोग शेयर मार्केट के अंदर है उनको 15 से 31 के बीच में बहुत ध्यान पूर्वक करना है। वहां पर आपको मुझे लगता है कि प्रेडिक्शंस में भी और कहीं पर भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वहां सोच समझ के करने हैं। अब बात करते हैं आपके छठे घर की। देखिए 6th हाउस का स्वामी चंद्रमा है। इस महीने फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकता है। यहाँ शुरू के 14 दिन हार्ट से रिलेटेड जिसकी भी समस्या है उसको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर खाने पीने में आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सेकंड स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है और वो आपके डाइट की वजह से होगी, तो आपकी डाइट को बहुत प्रिसाइज रखिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड आपके लग्न में और बाद में 2nd हाउस के अंदर है। देखिए गृहस्थ जीवन ये पूरा ही महीना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। जो भी लोग इस समय के दौरान गृहस्थ जीवन के अंदर है उन लोगों को परिवार के और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में कोई विवादित परेशानियां क्रिएट हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है। तो वहां पर आपको उसमें बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करना, यानी कि आपको बहुत झगड़े को बढ़ाने का काम नहीं करना। हो सके तो वहां से भले आप निकल जाइएगा मगर किसी के साथ बहुत बड़े झगड़े के अंदर नहीं पड़ना। यहाँ गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई ईगो क्लैश की परेशानियां शुरू के 14 दिन आपके साथ झगड़े की परिस्थिति है और 14 दिन के बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार में मैटर रहेगा, यानी कि 15 तारीख से 31 के बीच में आपको घर परिवार में कोई भी विवाद की परिस्थिति क्रिएट होगी। वो प्रॉपर्टी संबंधित भी हो सकती है। तो इस समय में गृहस्थ जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। तो बस एक ही चीज है कि किसी भी विवाद में और वाणी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखिएगा, वाणी को नेगेटिव मत कीजिएगा। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो आपके 2nd हाउस में है। देखिए यहाँ सेविंग्स बहुत ज्यादा बचा के रखना है। सेविंग्स के अंदर बहुत बढ़ोतरी होती हुई नजर नहीं आती। मुझे लगता है आपकी सेविंग्स कहीं ना कहीं आप यूज करेंगे और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे या घर में कोई मैरिज हो सकता है तो उसके पीछे आप एक्सपेंस कर सकते हैं। तो इस तरह के खर्चों की वजह से मुझे लगता है कि इस समय में आपकी सेविंग्स को बहुत ज्यादा ध्यान से यूटिलाइज कीजिएगा। यहाँ फैमिली मैटर के अंदर विवादित परिस्थिति है तो विवादों में पड़ने से बचना। ये महीना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशंस के मामले में, संबंधों के अंदर आपको इस महीने बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। देखिए 9th लॉर्ड जो है वो भी 2nd हाउस के अंदर है। सारे ही प्लैनेट्स फैमिली हाउस में है मगर भाग्य के द्वारा आपको प्रॉपर्टी और पैसे की प्राप्ति होगी। पिता के बिजनेस से आपको लाभ होगा और यहाँ भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड जो है आपके पंचम भाव में है। देखिए यहाँ शेयर मार्केट से संबंधित लाभ तो है मगर कैलकुलेटिव रिस्क के साथ। अगर बहुत बड़े आप आपकी सारी ही सेविंग्स को आप उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट में डालते हैं तो यहाँ सोच समझ के कीजिएगा। एटलीस्ट 15 से 31 के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि इस यहाँ हो सकता है कि आपसे कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो और वो आपको नुकसान दे जाए। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी, जो मेडिसिन से संबंधित लोग हैं उनको काफी लाभ रहेंगे। जो लॉ के प्रोफेशन में है उन लोगों के लिए लाभकारी परिस्थिति है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में है तो ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू प्रॉपर्टी का लाभ है। प्रॉपर्टी और आपके फाइनेंशियल गेन इस महीने बहुत ज्यादा है। करियर वाइज आपके लिए समय बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल गेन की परिस्थिति बनी रहेगी। हेरिडिटी से भी आपको बहुत अच्छा लाभ है। तो जो कहते हैं ना कि इंसान का फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बना रहेगा और यहाँ आपके कॉन्टैक्ट्स आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। 12th हाउस की बात करें हैं। 12th लॉर्ड आपके लग्न के अंदर है।
कोर्ट कचहरी के मैटर में शुरू के 14 दिन का समय थोड़ा सा परेशानियों से भरा हुआ है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार का फॉरेन लैंड से संबंधित काम है तो वहां पर आपको, मुझे लगता है, कुछ डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रिसाइज रखना होगा। बाकी विदेश से संबंधित लाभ आपको मिलेंगे। जो मेडिसिन और लॉ के प्रोफेशन में, उनको यहाँ पर लाभ मिलते हुए नजर आते हैं। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।